बिखर गया, नीचे बिखर रहा। मैं भी अपनी चाय ले आई। ये देखिए मेरी लाइट कितनी अच्छी जल रही है, कितना अच्छा वो आ रहा है। ये देख रहे हैं विराट टीवी ब्लैंकेट में लेट कर। हेलो बोलो। हाय। दांत टूट गए इसके हेलो 4। फ्रेंड्स। इसके 4 दांत टूट गए हैं, 2 ऊपर के 2 नीचे के, बोड़ा हुआ पड़ा है। मैं ना आज अपना वीडियो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब शाम से क्या टाइम हो रहा है देखिए, 7:30 बजने वाले हैं। और मतलब मैं वीडियो स्टार्ट करती तो मुझे आंटी ने आवाज़ लगा दी थी नीचे। फिर आंटी के पास क्या चुभ रहा है क्लेचर, फिर मैं आंटी के पास चली गई थी। फिर ये बच्चे लोग आ गए थे वहीं पे, तो फिर मैं इसे अपना चैनल वैनल दिखा रही थी माही को। मैं मतलब आज शाम का खाना बनाऊंगी, शाम के खाने में बनाऊंगी मैं गोभी के पराठे, और थोड़ा और वीडियो बनाया है वो ऐड करूंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे। और ये गए हैं गाँव, सुबह गए हैं, सुबह 7 बजे चले गए थे गाँव, क्योंकि वहाँ पे शादी है, एक शादी तो हो गई, लेकिन अब नहीं आएंगे, लेट हो जाएंगे। तो और आज दिन है शुक्रवार, और तारीख है 11 दिसंबर। तो आज का साया भी बहुत तकड़ा है, और लास्ट भी साया उसमें फरवरी में या अप्रैल में जाके होगा, बंद हो जाएंगे 1-1.5 महीने के लिए साए। तो चलिए चलते हैं, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और गोभी के पराठे बनाते हैं। और यहाँ पे ना 1.5 गोभी थी जो मैं कद्दूकस करी थी, 1.5 गोभी आधी मैंने उसमें डाल दी थी खिचड़ी में, जिन सब्जी में मुझे याद नहीं सही से, और डाल दी थी। तो मैं उसकी कद्दूकस करी थी, कद्दूकस कर लूँगी अच्छे से, और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। धुल ली थी मैंने, धुल के और देख ली थी कि कीड़े वीड़े तो नहीं है, क्योंकि कीड़े वीड़े निकलने का भी डर रहता है ना, तो इसलिए। वैसे खाने वाले भी हम 2 ही लोग थे, 2 के 2.5 थे, मतलब बेटा भी था और इसके चाचू थे और मैं थी। 7 पराठे बना लिए थे, बच गई थी बाकी वहाँ से, तो फिर मैंने उसे सुबह भुर्जी बना दी थी। फिर उसके बाद में किचन में आ गई थी, कद्दूकस करके गोभी को ले आई थी, और 2 प्याज कद्दूकस कर ली थी, 1 अदरक की गांठ कद्दूकस कर ली थी मैंने, हरी मिर्च काट ली थी। ये हरी मिर्च काटने का मैं अपने मैके से लाई, मेरी मम्मी ने दिया है। और क्या था कि वो क्योंकि मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा था ना, इस वजह से थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी हरी मिर्चों की वो करने की। और फिर इन्हें सब कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे। हल्का सा घी या तेल जो भी डालो, डाल लो आप, डाल सकते हो। मैंने तो घी डाला था हल्का सा, ज़्यादा कितनी तो ज़्यादा कितनी तो घर भी नहीं जाएगी, नहीं बनेंगे। मेरा कैमरा हाथ में पकड़ रही थी, क्योंकि मेरा कैमरा में धागा प्लास्टिक से गिर जाता है, शूट हो गया है इसमें। सब में 1 घंटे की वीडियो बना रही थी, पर कैमरा लगा तो उठे के ठीक हो जाता पड़ा, बस उसी में इतने का पानी में डूब गया ये, और पानी में डूब गया। लेकिन मैंने निकाल तो मैंने बहुत जल्दी करके दिया, लेकिन मैंने रख दिया किसी मैं गई थी, तो मैंने इनसे भी नहीं बोला, तो चुपचाप बना उनका लैंड छोड़ दे दिया, और मैंने नाश्ता वास्ता करा के
वो लग रही थी मन में कि कब जाए, कब मैं अपना मोबाइल देखूँ क्या हाल है उसके। लेकिन फिर मैंने देखा तो उसकी आवाज़, मतलब वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही थी, वैसे तो आ रही थी, कूलिंग वगैरह की सब आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने हेयर ड्रेसर से बहुत अच्छे से सुखाया, स्पीकर सुखाया उसका, तब जाकर बहुत देर बाद उसमें आवाज़ आई। मैं सोचा चलो दिखाने पर तरीके उनका दिखाना भी, मेरी दुकान भी है, लेकिन फिर उसमें आवाज़ आ गई थी। तो ये कल का, वैसे तो मेरे भतीजे ने गिर दिया था, मतलब 1 साल का हो जाएगा मेरा मोबाइल, वैसे हो गया, करवा चौथ पर दिया था। और अब मैं गाँव गई थी ना उसमें दिसंबर में, तो ये मेरे भतीजे ने दिसंबर में ना, सॉरी नवंबर में, मेरे भतीजे से गिर गया था। तो अब बाकी ये कई बार गिर चुका, कभी नहीं फूटा, पर पता नहीं उसके हाथ से फूटना था बेचारे कैसे, तो ये फूट गया और इस शीशा लग गया मतलब इसका। और फिर अब यहाँ गिर गया 2-3 बार। तो अब इसमें ना कल के गिरने पे इसमें मुझे लगा कल जो गिरा है उससे एक्स्ट्रा फुटा है इसका शीशा, और उसमें ब्लैक लाइन सी आ रही है। तो देखो जितना चलता है, बाकी भगवान भरोसे। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी पराठे। तो यही तो बैठे बैठे नुकसान हो जाता है सच में। उस दिन गिराना मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी, मतलब जान से निकल गई थी। इनसे भी नहीं बोल सकती, शाम को बोला जब ठीक होगा था, इनसे भी शाम को आई जब बोला कि आज पानी में मोबाइल गिर गया, लेकिन तब नहीं बोला, तब ये यहीं थे। ये अभी कर दूंगा तेरे अकाउंट डिलीट, अभी वीडियो बनवा दूंगा, मोबाइल फोड़ती रहेगी, वही सभी ऐसे ही होते हैं देखो। तो मैंने डबल लोई के पराठे बनाए थे, सिंगल के ना इसके निकल के भागते हैं, क्योंकि वो भी पानी सी रहती है। मैं डबल लोई के बना लूँगी। इसके चाचू खाने को भी बैठे थे। आलू के तो बन जाते हैं सिंगल के, मूली के हुए, ये हुए, तो डबल के बनते हैं। और वैसे मैंने पहली बार ऐसी मतलब मूली वो करके फ्राई करके बनाए हैं, ये मूली नहीं सॉरी गोभी फ्राई करके बनाए हैं। बाकी तो मैं ऐसी मूली जैसे ये बनाई, कद्दूकस करी गोभी, और उसमें ही मैंने हरी मिर्च प्याज जो भी कुछ मिलाने का है काट के बनाती हूँ, उनके कद्दूकस प्याज व्याज करी और अदरक वदरक जो भी करो सब ऐसी मिला लिया कच्ची में, और बहुत अच्छे बनते हैं। क्योंकि गोभी कल तो भाप में ही जाती है, तो वो पराठे में बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत टेस्टी होती है। ये भी कल के बहुत टेस्टी बने थे। तो कई दिन पहले कह रहे थे मेरे मतलब कि भाभी गोभी के पराठे बनाना था। कल हम 2.5 आदमी था, इसके पापा गए हुए थे दावत में इस टाइम को, और मैं और इसके चाचू थे शाम के टाइम। गोभी रखी का पराठे बनाते हैं। आज देखो क्या बनाते हैं। आज मैं आलू के पराठे बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि मैं ना थक चुकी हूँ, मतलब आज बहुत थकी हुई, कपड़े बहुत सारे धोने हैं, सारे मुझे अच्छा लग रहा है। किचन की मेरी आदत के साथ धो रही है, आलू डाल दूँगी, जो बर्तन है उन्हें साफ कर दूँगी। उसके बाद इसमें सब खाने का टाइम हो जाएगा, गर्म आलू के पराठे बना दूँगी, क्योंकि ठंडा मौसम भी ठंडा हो रहा है। मम्मी ये मोबाइल बस एक और बार टूट गया ना। ये जो वो आया ना व्यू आया ब्लैक सही, मैं तुम्हें दिखा रही थी पराठा आप लोगों को बना के। फिर पूछा भी था इसके चाचू जी कर अच्छे बने, ब्लैक सा व्यू जा रहा था, यहीं पर मेरा मोबाइल गिरा था। सच में मेरी जान निकल जाती है। इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा बना लूँगी। दूसरे कितने बनाए थे, 3 एक साथ, हाँ 7 अब सो भी ली जब भी, तब भी जमाई आ रही है। अब मैं हाथ में लेकर मोबाइल कर रही थी, इसीलिए भी ऐसे डाला था पराठा, तेल उबाल लिया था मैंने, कच्चे तेल के लगते हैं कच मुझे एक वगैरह। फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, पराठे खाए थे और देखा था, फिर सो दूध तो मैंने पहले बता दिया, 2 दिन पका लिया था, बर्तन सब साफ कर दिए थे, 11 बजे खत्म होता।
बहुत स्वादिष्ट लगती है। मैं देने जा रही थी। हमने तो बड़ी सुबह देर का लगाई। वीडियो, सुबह को इसके पापा आए थे ना गांव से, तो बारिश हो रखी थी। वे बारिश हो रही रास्ते में? देखो उनकी हालत, सब जगह, सब गांव में तो ना हो रही। उनकी वही इसके बाद वहाँ से कुछ ऐसा चौकने से हाँ, तो धीरे धीरे लाए बाइक। धीरे धीरे भी पहले कोहरा था, हम्म, फिर बारिश थी। तुम दुपट्टा उतार लो। क्यों? उतार दो के पहने रखोगे और रखोगे। ये देखिए बेचारे बारिश में भीग गए। सुबह से सुबह चले। किस टाइम चले? मैं चला था 7:30 पौने 8 बजे। मैंने इतने सारे फोन करे तब मैं फोन क्या, फोन भेजना पड़ा। रुके नहीं कहीं भी। हालत देख कैसी हुई है। वही बारिश थी देख लो। तेज, हापुड़ बाईपास में बहुत तेज बारिश थी। यहाँ भी। आनंद आ गया। उसके बाद मैं लगा रही थी मशीन कपड़े धुलने की, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हुए पड़े थे, हाथ के भी बहुत सारे थे धुलने को। तो मैं कल ईजी नहीं ला पाई थी, आज ईजी लाई थी, सर्फ लाई थी। कपड़े सर्फ तो था थोड़ा सा, लेकिन मैं कहा चलो और ले आओ, कल भी लाना है फिर भी। तो मैं ईजी लेकर आई थी, बहुत सारे हाथ से धुले थे। अब मैं धुल दूँगी सूख तो जाएंगे ही, हल्के हल्के से गीले हैं। अगर कल धूप निकल आई तो कल सारों को छत पे डाल आऊँगी और जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि सूखे हुए में वो रहती है। जो थोड़े गीले रहते हैं तो अपने आप ही सूख जाते हैं। ये मैं रूम वाले बाथरूम में लगा रही थी मशीन। इसमें ना पानी का प्रेशर अच्छा है। यहाँ पे कमरा भी मेरा फैला पड़ा है, कमरा भी लगाऊंगी, कपड़ों को तय करूँगी। और अलमारी को तो मैं 3-4 दिन से बोल रही हूँ अलमारी लगाऊंगी, लेकिन अलमारी नहीं लगी। देखती हूँ आज रात को उसका पापा नहीं लगाने देते। समझ सकते हैं, वहाँ पे शोपीस के थके रहते हैं। और मैं इसके पापा भी इतने सारे कपड़े भिगो के लाए, दो तो पहन रहे थे वे ऊपर, 2 नीचे पहन रहे थे, 4 जैकेट भी भीगी पड़ी, जैकेट क्योंकि मैंने धुली नहीं ऐसी डाल दी है। सॉक्स थी, बहुत सारे कपड़े निकाले थे इनके भी। फिर इसी वजह से मैंने मशीन लगा रही थी, और सब बाकी तो नहीं थे सूखे, मतलब गिले। बाकी तो ऐसे रखे भी रहते मशीन में, फिर गिले इनके गिले हो रहे थे, तो मैं गिले सूखे सब मिक्स हो जाएंगे और महक और हो जाएगी। मैं कहा चल लगा देती हूँ, जो काम हो जाए वही वाला। ये देखो, ये नीचे कपड़े पड़े हुए थे जो मैं उठा रही थी। बेटा देख रहा था बाहर टीवी, क्योंकि कमरे का भी ना मेरे का इस कई दिन से बुरा ही हाल हो रखा है। कपड़ों की सारों की तय बना के फिलहाल तो मैं यहीं पर रख दूँगी। अलमारी की साइड में मैंने एक टेबल सर्फ रखा है, उसके ऊपर वो रखा है एक बक्सा सा, तो उसके ऊपर रख दूँगी। फिर जब अलमारी करूँगी ना, इसमें से मुझे छांटने भी है, क्योंकि कुछ नए कपड़े हैं, तो मैं नए कपड़े रखूँगी बेड में, और बाकी के जो डेली यूज के पहनने के, इस अलमारी का कोई वो भी नहीं है। मेरी अलमारी थी नीचे, तो उसमें सब बेड सम जाते थे, नए पुराने भी। इसका नहीं है इतना हो, इसमें बस एक खाना बहुत बड़ा कर दिया, एक बहुत छोटा सॉरी कर दिया। इस तरीके से सारे बेड की चादर बदलनी है, धुल दी वैसे तो सब कुछ धुल दिया, ये ना छोड़ा मैंने कुछ भी। लगी तो अब लगी रही है, तो सर्दी लगी रही है तो लगी रही है।
सुबह का मतलब लंच वंच में दोनों भैया को बना के दे चुकी थी। उन्हें तो पराठे सब्जी नहीं बनी थी देवर को। और इसके पापा इतना जब से गाँव से आए जब तक मैंने दाल रोटी सब बना के तैयार कर दी थी। और ऊपर में मेरा कई दिन हो गया था कपड़ा नहीं लगा था, तो मैं कपड़ा लगा दूँगी। बैटरी भी लो हो चुकी है फ़ोन की। लगाऊंगी इसे चार्जिंग पे। बैटरी लो हो चुकी है, चार्जिंग पे लगा दूंगी। इसमें वीडियो भी एडिट हो जाएगा। और फिर जो थोड़ा सा काम करने का वो मैं कर लूँगी। उसके बाद देखती हूँ वीडियो एडिट करूँगी या नहीं करूँगी। एक तो मेरे साथ यही परेशानी है, ट्राइपॉड टूटा पड़ा है, उस पर लगाओ तो उस पर से उछल उछल के मोबाइल बाहर निकल जाता है। और हाथ में पकड़ कर रखो तो काम कैसे करो। और फिर फ़ोन की मेमोरी भी छोटी है, जो सारी वीडियो उसमें डालना। मेरे भी फ़ोन में जैसे बहुत से लोगों की एक और पड़ी है डालने को, एक और पड़ी है, सब लोगों के फ़ोन में पड़ी आती है। मेरे में ताज़ी बनती है वीडियो, ताज़ी डलती है। ये वो ना जो मैंने बेड में बिछाई चादर का, उसमें ये था उसका ब्लैंकेट का कवर, जो मैं पहले बना रहती थी तो हल्की सी ब्लैंकेट थी तो उस पर कवर चढ़ा दिया था, मैंने ले लिया था हिरस से आंटी के सब वैसे भी। तो ये और अब सर्दियों में चादर जो ठंडी लगती है तो इसलिए ये देखिए मैंने ये कपड़े चादर नहीं फैलाऊंगी, यहाँ लगा दिए थे तय बना के। और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा लगाए थे, नहाई थी, कपड़े सारे पानी में को निकाल ले थे। कपड़े मेरे धुले हुए सूखे नहीं है, ऐसे पड़े हैं। मतलब थोड़े तो सूखे मशीन के सुखाए थे लेकिन बिल्कुल नहीं सूखे। कल को देखती हूँ धूप निकले तो कल डालूंगी। और फिर उसके बाद मैं सो गई थी, मतलब खाना बना के थोड़ा सा खाना तो सुबह बना दिया था रोटी बना के, और फिर मैं सो गई थी। सो के मैं अब उठ के कपड़े लाई हूँ ऊपर से छत पे से, और वो कर गई हूँ। बस कपड़े बाहर से उतारे हैं और फिर मैं अब क्या करूँगी। अब शाम का रोटी नहीं, देखो बेड, ये देखो ये भी ट्राइपॉड मेरा बंद नहीं हुआ। तो मैं वीडियो का एंड कर रही थी। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ज़रूर। बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।